तो बोलता है रात को सभी वर्दी पहन के बूट तक पहन करके सोएंगे लुम्पी में। लुंगी में, और बगैर मच्छरदानी का कोई नहीं सोएगा। अरे बाप रे। बिजली नहीं हुआ। फिर सर्वा 4-6 दिन बीता तो क्या उसके पास मैसेज आया क्या नहीं आया साला। सभी लोग अपना हथियार का सीलिंग अपने कलाई में बांध के सोएंगे। कहीं से कुछ आया होगा कि इमोशन छीन जे या कुछ बात हो रहा होगा। हाँ। सभी लोग अपना सीलिंग राइफल का कलाई में बांध के सोएंगे, और रात को टार्च जला करके चेक करता था कि कोई राइफल का सीलिंग बांधा है कि नहीं बांधा है। और वर्दी, फुल वर्दी में। अरे बाप रे। और इतना उमस, ये क्या है, एक दुगना उमस। अरे बाप रे। वो जुलाई वाला उमस। और उसी में हम लोग खा करके और बिस्तर में सोए रहते। सुबह जो है कि अब वर्दी तो भीगी गया, बेल्ट तक भीग जाता था पूरा। अरे बाप रे। हाँ। वो भयंकर गर्मी। ओ भर बिस्तर भी भीग गया। हाँ, बिस्तर भी भीग जाता था। किस समय की बात है ये? ये है हमारे शादी से पहले की बात। माने 1970 में हुआ था शादी। 70 में हुआ, 69-68 के लगभग। हाँ, 69 की बात। 69 की। यस के मैदान। हाँ, यस के मैदान। डीएसपी था। हाँ, डीएसपी था, मगर इंतजाम बहुत तगड़ा करता था सरवा। अच्छा। हाँ, जब भी हो जाता था तो पूरा मेस में खुद देख करके क्या सामान लाना है, अरे वाह। पूरा लिस्ट बना के रखता था। और वहाँ पर जाकर के पैसा देकर के इम्फाल आता था हेडक्वार्टर में, तो पूरा सामान खरीदवा करके अपने जीप में रखवा करके लेके जाता था मेस के लिए। अच्छा। जवानों के लिए गोभी तक हम लोगों को वहाँ पहुँचाता था। जब आता था तब पे के लिए पालक भी ले जाता था सरवा। अच्छा। इंतजामी था, मगर वही था कि जो ऑर्डर आ गया उसका फॉलो करना। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर है। ऑर्डर है तो। और उसी लुम्पी से हमारी कंपनी का एक पलटून जो है चला गया फाइजान। हाँ, ये सब पैदल रास्ते हैं। पैदल ही? सब पैदल रास्ते हैं। 12-12, 14-14 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर। लुम्पी से उतर के नाला से पार करके फाइजान, फिर 5-7 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ करके ऊपर फाइजान। फिर पिताजी को मैं लिखा था लेटर, रजिस्ट्री भेजा था कि अगर आप जो है कि ऐसे जो है कि टेलीग्राम करेंगे तब हमें छुट्टी मिल जाएगी। टीआईजी किसको करवा था? हमारा डीआईजी रहता था गुवाहाटी में। हमका गुवाहाटी का एड्रेस दे करके डीआईजी को हमका ये जो है कि टेलीग्राम उसको कीजिए डीआईजी को। तब पिताजी चुनार से वो डीआईजी को टेलीग्राम किए थे। जब डीआईजी के यहाँ पहुंचा, बोला जयसी लाल, पूरा उसका मेरा एड्रेस था। बोला वो ये तो देखो कहाँ पर है, किस कंपनी का है? ई कंपनी का। ई कंपनी कहाँ है? बोला साहब ये तो मनी में है, मणिपुर में। तो वहाँ से पूछा, बोला अभी कहाँ है? बोला फलाने पलटून में है। पलटून कहाँ है? बोला साहब फाइजांग है। बोला उसको कल कानवाई में बैठना है, उसको कल कानवाई में इम्फाल से बैठाना है, और वो परसों घर पहुंचना है, उसने शादी है उसकी। इतना मैसेज उसने डरा मारा कंपनी कमांडर को डीआईजी। अब कंपनी कमांडर बोला जयश्री हमका क्या था? बोला प्लाटून कमांडर को, सब इंस्पेक्टर था। बोला आप बिस्तर बांध लीजिए, आपको छुट्टी जाना है। उनका साहब हम तो तमाम एप्लीकेशन देने, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रहा। बोला नहीं, कल जाओगे सुबह। उनका साहब पैसा वैसा तो फलानी जगह, पैसा छोड़ो, तुम जाओगे। हम कहा चलो चलेंगे। अब देख लो, 12 और 15 कितना होगा? 27 किलोमीटर। वहां से पिट्ठू में सब सामान लादा, हथियार हमने लिया, वहां से चला 27 किलोमीटर पैदल चल के आया। अरे बाप रे। नुकबा में पहाड़ी से उतर के नीचे से फिर चढ़ के ऊपर। हाँ, फिर नुकबा मिल गया। बोला आप अभी आ रहे हो? सुबह आपको वहां जाना है इम्फाल, और परसों जो है कि आपको कानवाई हर हाल में पकड़ना है। हमका कोई ज़रूरी है क्या? बोला हाँ ज़रूरी है, आपकी शादी है। मैसेज आया हुआ डीआईजी का। हमारे तो फोन पर भी पूछा, सेठ से पूछा डीआईजी
वो चला कि नहीं चला। तो हम बोल दिया साहब चल दिया, यहाँ पहुंच गया। और सुबह क्या हुआ सरवा, जब नुकवा से चले ना गाड़ी, अब आगे जो है कि एक पुल बह गया था सरवा। अरे बाप रे। वहाँ पर जो है ग्रिप वाले पुल बना रहे थे। वहाँ पहुंच के बोले आगे कैसे जाएं। अब इधर वाला हम नुकवा से कंपनी कमांडर से बातचीत हुआ, बोला उसको उतार दो और आगे जो है कि उसको बोलो अपना प्रबंध करके जाएगा, वो इम्फाल पहुंचेगा आज रात तक। अब जो है कि अब हम ग्रिप वालों से बात किया, हमें उस पार कर दो। बोले ठीक है हम आपको उस पार कर देंगे, मगर हथियार लेके कहाँ जाओगे? हमारी गाड़ी अभी कोई जा नहीं रही है, तो प्राइवेट बस ट्रक में कैसे जाओगे? हम कहा आप मुझे एक बोरा दे दीजिए। बोला एक नहीं 4 बोरा ले लो। बोरा लिया, बिस्तर खोल करके और राइफल को सारे को उसमें तिरछा घुसेड़ के रस्सी बांध दिया और वर्दी खोल करके उसी में बोरा में। और इसके बाद हो गया मैं एक पैंट एक शर्ट और एक गमछा रहा लाल रंग का कपड़ी कपारे पर बांध दिए, ट्रक में बैठ गए। हम कहा अब पहुंच जाएंगे। इस पार हमें नदी से इस पार कर दिए नाला से, और मैं वहां से ट्रक आ रहा था, ट्रक में बैठे अब आ गए। तो एक नोनी पोस्ट था, तो उसको मैं देख लिया। अरे हमका सुरेश चंद्रवा तो यही है, कहीं हमें देख लिया तो उतार लेगा सरवा ट्रक से। उतरो हमारे गाड़ी में चलना। अरे तेरा वाला छुप गए, नीचे लेट गए। आधा बाडी का ट्रक था, फट दिल लेट गए। अच्छा थोड़ी देर उन्हें चाय चू पी, ड्राइवर चल दिए। भैया शाम को 6 बजे पहुंचा मैं इम्फाल ट्रांजिट कैंप में। इम्फाल पहुंचे तो वहाँ का जो ट्रांजिट कैंप कमांडर था वो बोलता सुबह 4 बजे तैयार हो जाना, आपको कानवाई पकड़ाऊंगा। हमका सरवा ये उनके मैसेज आ गया। हाँ आया हुआ है, कल का ही मैसेज आया हुआ कुछ। और पूछ रहा कमांडेंट को उसको बैठाए कि नहीं बैठाए। जवाब हाँ है ही नहीं तो बैठाऊंगा कहाँ से। तो हमका सुबह कैसे जाएंगे? बोले वो हमारा प्रबंध है। अब देखो जीप नहीं था तो सर वाटर टैंक बड़ा वाला ट्रक था, वाटर टैंक उसमें बैठा करके कनवाई ग्राउंड पहुंचाए। तो भैया पहुंचाओ जल्दी पहुंचाओ, इसकी शादी है, अगर कुछ हो गया तो गड़बड़ा जाएगा काम। तब जो है कि मैं शादी में छुट्टी आया था। शादी में बड़ी दिक्कत से पहुंचा था शादी में।